आजकल एक टूरिस्ट बेटी सिंगापुर से आई है, वो सीधे सिंगापुर से छपरा चुनाव लड़ने गई, सीधे एमपी बना दो। मैंने तो छपरा के लोगों को कहा इससे एक गारंटी लो, ये चुनाव हारने के बाद 5 साल यहाँ रहेगी तो अगला बार जरूर चुनाव जिता देना। लेकिन ये लोग रहने वाले हम लोग जानते ही हैं कि यह चुनाव देश का चुनाव है, यह चुनाव देश की। नीतीश कुमार जी का है, जिन्होंने घर घर तक बिजली ही नहीं प्रत्येक खेतों तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। रात्रि में इलाज कराने के लिए निकलते हैं तो मुझे पता था कि पैसा लेकर के इलाज कराने जाएगा तो रात में ही डकैती वो लोग कर लेते थे, तो डर से रात जो विकास का काम किया है वो हर गांव में, हर घर में, हर गली में दिख रहा है। सुरारी और बिल्लो और हंसी के किसी गांव में और रामगढ़ के किसी गांव में कोई सड़क था क्या? नहीं था। आज नीतीश कुमार जी ने हर गांव में सड़क पहुंचा दिया। 8 बजे शाम के बाद, 5 बजे शाम के बाद कोई घर से निकलने का साहस करता था? नहीं करता था। इसलिए कि लोगों को यह अंदेशा भय रहता था कि हमारा परिवार का कोई आदमी अगर प्रधानमंत्री और एनडीए की सरकार ने मुक्ति दिलाई है बिहार के लोगों को। आज बिहार के लोग अमन चैन के साथ बिना भय के कहीं से कहीं आ रहे हैं। पटना में हुआ था रैली, उस रैली का नाम क्या था मालूम है? हम आपसे विनती करने आए हैं कि तीसरी बार एनडीए की सरकार दिल्ली में बनानी है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। एक वोट 3 साल पर बटन दबा के 13 मई को देना है। और हम आपके सांसद हैं, हमने तो 5 साल आपकी सेवा की है, आप सब लोग इसके गवाह हैं। किसी को करने की जरूरत नहीं है। इस इलाके में बकिया सुरारी बिल्लो, इस इलाके में आपकी सेवा की है। एक सेवक के रूप में मैंने आपकी सेवा की है और अगर मैंने आपको लगता है कि मैंने ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपकी सेवा की है तो पुनः 13 मई को आपका एक वोट 3 साल पर बटन दबा कर करते हैं। जो विकास का काम किया है वो हर गांव में, हर घर में, हर गली में दिख रहा है। सुरारी और बिल्लो और हंसी के किसी गांव में और रामगढ़ के किसी गांव में कोई सड़क था क्या? नहीं था। आज नीतीश कुमार जी ने हर गांव में सड़क पहुंचा दिया। 8 बजे शाम के बाद, 5 बजे शाम के बाद कोई घर से निकलने का साहस करता था? नहीं करता था। इसलिए कि लोगों को यह अंदेशा भय रहता था कि हमारा परिवार का कोई आदमी अगर प्रधानमंत्री और एनडीए की सरकार ने मुक्ति दिलाई है बिहार के लोगों को। आज बिहार के लोग अमन चैन के साथ बिना भय के कहीं से कहीं आ रहे हैं। पटना में हुआ था रैली, उस रैली का नाम क्या था मालूम है? हम आपसे विनती करने आए हैं कि तीसरी बार एनडीए की सरकार दिल्ली में बनानी है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। एक वोट 3 साल पर बटन दबा के 13 मई को देना है। और हम आपके सांसद हैं, हमने तो 5 साल आपकी सेवा की है, आप सब लोग इसके गवाह हैं। किसी को करने की जरूरत नहीं है। इस इलाके में बकिया सुरारी बिल्लो, इस इलाके में आपकी सेवा की है। एक सेवक के रूप में मैंने आपकी सेवा की है और अगर मैंने आपको लगता है कि मैंने ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपकी सेवा की है तो पुनः 13 मई को आपका एक वोट 3 साल पर बटन दबा कर
करते हैं। बहुत फिर कहा कि मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया कि पानी ढोते रह गया, पानी ढोते रह गया, इसको उप मुख्यमंत्री बना दो। और उसके बाद एक बेटा को कहा कि मंत्री बनाओ, जो अपनी पत्नी पर अत्याचार कर रहा है घर से निकाल दिया, उसको मंत्री बनाया। फिर कहा कि मेरी बेटी चुनाव हार गई, बड़ी बेटी चुनाव हार गई, इसको राज्यसभा भेजकर एमपी बनाने का काम करो। और आजकल वो कह रहे हैं, जब जनरल राज बिहार में स्थापित था तब लालू प्रसाद के बेटा बेटी भी भाग गए थे बिहार छोड़कर। आजकल एगो टूरिस्ट बेटी सिंगापुर से आई है, वो सीधे सिंगापुर से छपरा चुनाव लड़ने गई, सीधे एमपी बना दो। मैंने तो छपरा के लोगों को कहा, इससे एक गारंटी लो, ये चुनाव हारने के बाद 5 साल यहाँ रहेगी तो अगला बार जरूर चुनाव जिता देना। लेकिन ये लोग रहने वाले नहीं है साथियों, ये लूटने वाले लोग, ये भ्रष्टाचारी है, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। इसलिए आप एकदम बेफिक्र होकर आदरणीय ललन सिंह जी को यहाँ वोट देने का काम करें। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक आश्वासन पूरे बिहार के नौजवानों को दिया है कि पहले याद कीजिए 1990 से लेकर 2005 तक 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिला सकता। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में जब बिहार में सरकार बना तो 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और इस बार भी गारंटी है नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों संकल्पित हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो साफ शब्दों में कहा कि ये समाजवादी का चोला पहन करके आ जाता था, हम तो सुधरने का मौका दिए थे। सदन में कहा 2 बार मौका दिए ये समाजवादी के बाल बच्चा समझ करके, लेकिन ये नहीं सुधरेगा, ये लूटने में ही लगा रह गया। ये नोट की प्रवृत्ति को, भ्रष्टाचार को और अपराध को ये स्थापित किया है। और ऐसी मानसिकता के लोग आज भी लखीसराय को अपराधियों का गढ़ बनाना चाहता है। विजय सिन्हा ने कभी अपराधी को तरजीह नहीं दिया है, हमेशा संघर्ष उसके विरुद्ध किए हैं। और मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक आपकी सेवा का अवसर मिलेगा, मैं शराफत और इंसानियत का चरण पकड़ूंगा, अपराधी का चरण कभी नहीं पकड़ा हूं, नहीं पकड़ूंगा। और इंसान के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे। आज विदेश जाने के लिए अंतर पर बैठना हो या हमें संघर्ष में बैठना हो, सबके लिए हमने लड़ाई लड़ा है। मैं ईमानदारी से